हेलो गाइस। मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। बात यह है कि अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे नेपाल एयरलाइंस ने एक मैप पब्लिश किया। तो उस मैप पे उसने जम्मू कश्मीर को, पूरा जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है उसको पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के साइड दिखा दिया। और ये चीज़ कुछ गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझ कर किया गया है। जो अभी रिसेंटली नेपाल में इलेक्शन हुआ, उसकी प्राइम मिनिस्टर बलिन शाह जी बन के निकले। उसने उसकी एंटी इंडिया स्टेप में से ये एक है। फर्स्ट उसने क्या किया है, जो कस्टम, जो बॉर्डर एरिया है, जो इंडिया से जब नेपाल आप जाते हो तो वहाँ पे आपकी, अगर आपकी पास 100 रुपये से ऊपर का जो सामान है, अगर उसका ऊपर जो सामान होता है तो उसको टैक्स, कस्टम टैक्स लगा देगा। तो बरन सागर ने आइडिया, उसने क्लियरली एंटी इंडिया स्टांस लेना शुरू किया है। उसका ये स्टांस का वजह जो वहाँ का सिटीजन्स है, उसको वहाँ पे तकलीफ हो रहा है और वो लोग को फ्रीली फ्रीली ट्रेड करने अलाउड नहीं दे रहे। ये रूल जो लेकिन पहले से था, ये बात नहीं नया, कुछ रूल नहीं है, पहले से था। लेकिन इस बड़े सा की गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना शुरू किया। और आप सबने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो इंडिया का जो नेबरहुड है, जो कंट्री है जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, ये सब कंट्री में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत होता है। ये पता नहीं क्यों होता है, लेकिन बहुत है। और जब भी उन लोग का इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम होता है, मान लो कि मिस गवर्नेंस हो गया, मान लो कि इकोनॉमी उनका उतना उतना परफॉर्म नहीं करे जिस तरह एक्सपेक्ट उनका सिटीजन कर रहे हैं, तो उनका जो गवर्नमेंट जो होता है उसमें वो लोग सारी ब्लेम सारा का सारा ब्लेम इंडिया ऊपर डाल देता है। और उनका सिटीजन पता नहीं, और वो सिटीजन ये बात को कैसे मान लेते हैं ना आराम से। फिर भी अभी उसमें भी एक कंट्री आ गया, नेपाल। नेपाल को तो कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा, कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नेपाल और इंडिया को बोलता है माँ बेटी का रिश्ता। जो ये बलेंसा जी जो है, वो पहले भी काठमांडू का मेयर बना था। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले वो वहाँ का मेयर, काठमांडू शहर का जो कैपिटल है उसका वो मेयर बना था। तो वो मेयर उसमें बनने से भी उसने उस समय भी एक कंट्रोवर्सी उसने क्रिएट किया। उसने क्या किया, अपना एक फोटो डाल दिया जिसका पीछे में उसका एक तो ग्रेटर नेपाल मैप है, उसका वो सपना है शायद, पता नहीं, एंडोर्स करता हुआ, इसलिए उसने मैप को डाला। वो मैप में वो मैप के इंडिया का सिक्किम जो हो गया, दार्जिलिंग पर जो हो गया, जहाँ इसका जो बॉर्डर एरिया है, बिहार, यूपी, ये हिमाचल, उत्तराखंड, उसको उसने ग्रेटर नेपाल का पार्ट दिखाया है। सिक्किम जो एक छोटा सा स्टेट है, वो ज़्यादा डेवलप है नेपाल से। आप के पास इंटरनेट, आप चेक कर लीजिए, विश्वास नहीं, आप चेक कर लीजिए। वहाँ का सिटीजन्स जो सिक्किमीज है वो ज़्यादा एडुकेटेड है, ज़्यादा एम्पावर्ड है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई है। तो वो क्यों इस चीज़ को छोड़ के वो नेपाल में क्यों जाएगा? तो ये सपना तो उनका सपना ही रहेगा, कभी होने वाला नहीं है पूरा। तो इंडिया गवर्नमेंट जो है ये चीज़ को देख रही है। इंडिया गवर्नमेंट भी देख रही चीज़ को, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है वो नेपाल में। नेपाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। इफ एन एनिमी कंट्री गेट एन एक्सेस टू नेपाल, it will be a security risk for our country. तो इंडिया गवर्नमेंट तो मालूम है बात को। तो उसने क्या किया, अभी स्टेप क्या किया, स्टेप ये लिया कि वहाँ में जो टी है, जो चाय टी गार्डन है, जो नेपाल में जो टी गार्डन है, उसका चाय को अभी टेस्टिंग करेगा, टेस्ट करेगा। तो उसका जब टेस्ट करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा आफ्टर 24 आवर्स नेक्स्ट डे। और हम लोग का इंडियन साइड, आई थिंक इंडियन साइड is trying to send a message to Nepal that see, we can impact your economy
वी कैन इम्पैक्ट इकोनॉमी। और इसका वजह से हम लोग का जो चाय चाय जो टी कल्टिवेटर है, जो असम में बैठते हैं, दार्जिलिंग में हो गया, या फिर जो हिली एरियाज इंडिया का, वहाँ पे जब जहाँ पे टी उगाता है उनका तो फायदा होगा भी, क्योंकि नेपाल से सस्ता चाय आता था, और उसका वजह से जो इंडियन का जो टी कल्टिवेटर है उसका चाय वो लोग सस्ता में बिक्री करना पड़ता है ड्यू टू नेपाल नेपाल का वजह से। और नेपाल का ज़्यादा इकोनॉमी इंडिया के साथ लिंक है, इंडिया के साथ वो क्यों, उसका भी ज्योग्राफी रीजन है वो, ये नहीं है कि उसको मतलब जानबूझ कर किया जाए, वो ज्योग्राफी ऐसा है कि उसको इंडिया के साथ ही ट्रीट करना पड़ेगा। अब नेपाल की जो बॉर्डर एरिया है, जो नॉर्दर्न साइड में जो बॉर्डर एरिया है, जिसके साथ चाइना साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, चाइना नहीं बोलेगा, वो तिब्बत बोलेगा, तिब्बत के साथ जो शेयर करता है, तो वहाँ पे आदमी नहीं बैठते, वहाँ पे उनका सिर्फ चाइनीज बॉर्डर फोर्स, उनका आर्मी वो पेट्रोलिंग करते वो जगह पे वही है। और वहाँ पे आदमी नहीं है, आप कैसे ट्रेड, आदमी नहीं है तो आप उससे कैसे ट्रेड करेंगे, ट्रेड नहीं कर सकते आप। और वहाँ पे आप जितना ऊपर जाते हैं उतना पहाड़ ऊंचा होता ही जाता है, तो वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी बहुत तकलीफ है वहाँ पे। तो विद इंडिया, आप इंडिया से कंपेयर करें तो वो प्लेन है, जितना आप नीचे आते रहे, साउथ आते रहे नेपाल का, तो उसका आप इंडिया से जब बॉर्डर क्रॉस आते आते और प्लेन मिल जाता है, तो प्लेन में आप ट्रेड इजीली कर पाते हैं, आप सामान भी इजीली ले जा सकते हैं। आपका चाहे आपकी जो एसेंशियल्स होते हैं इकोनॉमी रन करने के लिए, जैसे पेट्रोल पेट्रोल हो गया है, इसका बाद जो फर्टिलाइजर्स जो हो गया, जो कोर है, तो वो चीज़ जो इंडिया से आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ नेपाल नहीं, हम ये बात तो आप लोग भी सब मालूम है, जो इंडिया जो नेबर है, बांग्लादेश में भी क्या हुआ, यूनिस जब आया था, यूनिस गवर्नमेंट जो आया था, उसने अपना गवर्नमेंट को उफ, बिल्ली, तो अपना इसको जस्टिसफाई कैसे किया वो, इंडिया अगेंस्ट स्टेप लेके अपना गवर्नमेंट को वो जस्टिफाई कर रहा था वो बांग्लादेशी के सामने में। एक समय राजापक्सा भी श्रीलंका में ऐसा किया किया था। और ये मुइजू मुइजू जी, उसने भी इंडिया आउट नारा लगा के वो अपना वो पॉलिटिकल करियर बनाया है। इंडिया लोग कभी ये लोग को हार्म नहीं किया है, ठीक है, इंडिया लोग तो उल्टा उनका मदद ज़्यादा किया। एवरी एवरी बजट सेशन जब भी बजट पास होते हैं, उसमें इंडिया लोग अपना नेबर को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए अलग से बजट बना के रखते हैं। और जब भी डिजास्टर आता है लोग में, तो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। इंडिया के पास रिसोर्स ज़्यादा है, हेल्प कर सकते हैं। जहाँ श्रीलंका में जैसे आपको बहुत ज़्यादा है, मतलब आप आराम पहुँच सकते हैं, मदद कर सकते हैं आराम से। मालदीव हो सामने इंडिया का सामने में है, तो आराम से मदद कर सकते हैं। नेपाल को भी इंडिया ने बहुत बार मदद किया, आपकी मेडिसिन, फ्यूल क्राइसिस में फ्यूल देना, मेडिसिन देना, इंडिया ये करता है। और ये इंडिया करना भी चाहिए, और ये करना ज़रूरी है, क्योंकि इट्स मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। यू कांट एलिनेट योर नेबर, यू हैव टू वर्क विद देम, अदरवाइज पाकिस्तान से हो जाएगा। देखिए वो अपना इकोनॉमी, मालूम है इंडिया अगेंस्ट स्टांस जो ले रहे हैं, उसका वजह से इकोनॉमी जो डाउन हो रहा है, फिर भी वो इंडिया अगेंस्ट कर रहे इंडिया अगेंस्ट करे। वही है, मतलब श्रीलंका भी हो सकता है, मतलब इंडिया अगेंस्ट वो अपना इकोनॉमी डाउन होते रहेगा, ब्लेम करते रहे इंडिया को, पीछे होते रहेगा, तो इंडिया के लिए जो सिक्योरिटी रिस्क तो है, तो इसलिए इंडिया को फाइनेंशियल असिस्टेंस कर देते हैं। और अगर नेबरहुड में पैसा देके अगर वो इकोनॉमी अप करे, तो इंडिया का भी फायदा है, इंडिया का भी फायदा है। अगर वो इकोनॉमी अगर वो लोग स्ट्रॉन्ग है, तब इंडिया का स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है कि फॉरेन पावर्स इजीली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। और वो लोग को मालूम है कि नेबर के साथ रिश्ता खराब करके रखना, ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। मतलब इंडिया तो झेल पाएगा, इंडिया पास आदमी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है वो लोग का कंपेयर में, तो इंडिया तो इस चीज़ को एजॉर्व कर सकते हैं। लेकिन वो लोग छोटा कंट्री, सौ को एजॉर्व नहीं कर पाते वो लोग। तो इसलिए वो लोग का फ़ायदा ये इसमें है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाए। ये नहीं कि इंडिया के साथ आप दुश्मन करते रहेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी ठीक नहीं है चीज़। तो ये बात मैं, मेरा एक्चुअली मैसेज फॉर नेपाली सिटीजन्स टू वेक अप एंड कॉल आउट द wrongdoings before it get worse for yourself. Thank you.